नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की दौर से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि बाहर होते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने खुद को जो है वजारत उज़्मा की दौर से बाहर कर दिया। बड़े बड़े सियासतदानों की जो है वो सियासत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है और मुकम्मल तौर पर जो है फुल स्टॉप लगा दिया है कि आजाद उम्मीदवार किस तरफ जा रहे हैं। तो ये आजाद उम्मीदवार भी ये बात तो अपनी ज़हन नशीन कर लें कि जो हाल इन बड़े बुर्जों का हुआ है, इन बड़े सियासतदानों का हुआ है कि कप्तान से अलग होकर वो अब किस लेवल पे जा गिरे हैं, यही हाल जो है वो इन आजाद उम्मीदवारों का भी हो सकता है अगर ये कप्तान का साथ छोड़ते हैं। हमारे इस बात की तस्दीक किया कि आने वाले कुछ रोज में मजीद इस्तीफे आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज कुछ अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर जो है वो हाजिर हुआ हूं। पहली आज की अहम तरीन खबर हम आपको नवाज शरीफ के हवाले से देने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ आखिर वजारत उज़्मा की दौर से बाहर क्यों हुए हैं, उनको क्या खतरात लाक है, उनके करीबी रुफका ने उनको क्या मशवरा दिया है। आज के व्लॉग में इस हवाले से हम आपको अहम तरीन खबर देंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कप्तान ने बड़े बड़ों की जो है वो सियासत खत्म कर दी है। बहुत से लोगों की सियासत जो सियासी कैरियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लग गया है। आखिर किन लोगों की सियासत को खत्म किया गया है और कौन से जो लोग हैं उनके सियासी कैरियर के ऊपर सवालिया निशान लग गया है और उसकी वजह आखिर कप्तान कैसे हैं। आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से भी अहम तरीन जो है वो तज्जिया देंगे। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि कुछ मजीद इस्तीफे और बड़े इस्तीफे भी आ सकते हैं। वो कौन से इस्तीफे होंगे, कौन लोग हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं, आज अहम तरीन इंसाइडर इस हवाले से भी हम आपको देंगे। लेकिन आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको नवाज शरीफ के हवाले से देने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की दौर से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि बाहर होते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने खुद को जो है वजारत उज़्मा की दौर से बाहर कर दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह हुई है कि नवाज शरीफ ने अहम तरीन जो कुर्सी के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड सेट की थी, तमाम मामला सेट किए थे, मुल्क में वापस आके जिस तरह से उनके केसेस खत्म हुए थे, अब उन्होंने यकदम जो है ये फैसला कर लिया है। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ के करीबी रुफका ने इंतखाबात से कबल भी नवाज शरीफ को कहा था कि जो आप तर्ज सियासत अपनाए हुए हैं, जिस तरह से सियासत आप कर रहे हैं, ये हमें नाकाबिल तलाफी जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। आने वाले इंतखाबात में हमें बहुत शदीद किस्म का जो है वो धचका लग सकता है। अब वही हुआ जो कुछ नवाज शरीफ ने किया, जिस तरह से तर्ज सियासत उन्होंने अपनाई, जिस तरह से अपने केसेस में उन्होंने रिलीफ हासिल किया, इसका तमाम तर नतीजा जो है वो इंतखाबात में आता हुआ नजर आया। इंतखाबात में नवाज शरीफ अपनी एक निशिस्त बुरी तरह हार गए, दूसरी निशिस्त हमारे जराये के मुताबिक उनको जितवा दी गई, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ के वोट बैंक पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। इस तमाम तर सूरत को देखते हुए नवाज शरीफ के इन्हीं करीबी रुफका ने उनको दोबारा मशवरा दिया कि वो वजारत उज़्मा की दौर से जो है वो खुद को अलग कर लें। और अब क्योंकि जो मुआशी हालात हैं, जिस किस्म के जो है मामला चल रहे हैं और जिस किस्म की हुकूमत बनने जा रही है, इस तमाम सूरत हाल में कोई भी हो वो सर्व नहीं कर सकता। ऐसी सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ वजारत उज़्मा को संभालते हैं तो आने वाले दिनों में उनके लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा और उनकी सियासी ताबूत के अंदर आखिरी कील भी जो है वो साबित हो सकता है। तो नवाज शरीफ जो कि इस वक्त अपनी सियासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई को जो है जराये के मुताबिक वजारत उज़्मा के लिए जो है आगे कर दिया है और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ का जो है ना वो नाम लिया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि किसी तरह अपने रहे सहे वोट बैंक को बचा लिया जाए और रही सही सियासत जो है उसको जो है वो सेव कर लिया जाए, महफूज कर लिया जाए और शहबाज शरीफ को जो है वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर आगे लाया जाए और शहबाज शरीफ को कहा जाए कि वो तमाम मामला को देखें और वो तमाम मामला को लेकर आगे चलें। तो व्यूअर्स, ये तो आज हमने आपको खबर दी है नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ आखिर क्या सोच रहे हैं, वजारत उज़्मा की दौर से क्यों बाहर हुए हैं। दूसरी आज की अहम तरीन स्टोरी जो है वो हम आपको कप्तान के हवाले से देने जा रहे हैं कि कप्तान ने बड़े बड़ों की जो है वो सियासत को खत्म कर दिया है। जहांगीर तरीन ने इस्तीफा दे दिया है, सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और कहा है कि आइंदा से मैं जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। और दूसरी जानिब सिराजुल हक ने भी जो है वो अमीर जमात इस्लामी जो है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने भी कहा है कि मैं अपनी नाकामी को कबूल करता हूं। तीसरी जानिब अगर देखा जाए
तो कप्तान के साथ साथ जिस जो है वो सियासतदान ने छोड़ा, हुआ वो परवेज हटक हो, राजा रियाज हो या कोई भी हो, वो इस इंतखाबात में बुरी तरह हारते हुए नजर आए, बुरी तरह उनको शिकस्त हुई और इंतहाई बुरी तरह जो है वो इस तमाम मामलात में जो है वो नजर आए। फिरदौस आशिक ऐवान को ले लें या इस किस्म के और कैंडिडेट्स को ले लें, ये तमाम उम्मीदवार जो है अपने निशिस्त ना सिर्फ खो दी बल्कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा की तो जमानत भी जो है वो जब्त होती हुई नजर आई है। तो कप्तान ने इस अगर तनाजुर में देखा जाए तो बड़े बड़े सियासतदानों की जो है वो सियासत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है और मुकम्मल तौर पर जो है फुल स्टॉप लगा दिया है। अब असल बात यह है कि जो आजाद उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवारों के हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान है कि आजाद उम्मीदवार किस तरफ जा रहे हैं। तो ये आजाद उम्मीदवार भी ये बात तो अपनी ज़हन नशीन कर लें कि जो हाल इन बड़े बुर्जों का हुआ है, इन बड़े सियासतदानों का हुआ है कि कप्तान से अलग होकर वो अब किस लेवल पे जा गिरे हैं, यही हाल जो है वो इन आजाद उम्मीदवारों का भी हो सकता है अगर ये कप्तान का साथ छोड़ते हैं। तो ये हालिया इंतखाब जो है इनका आखिरी इंतखाब भी साबित हो सकता है। तीसरी जानिब अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, तो इंतखाब भी अमल मुकम्मल हुए तकरीबन 96 घंटे हो चुके हैं, बल्कि इससे जायद जो है वो टाइम गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो है तमाम नताइज जो है वो नहीं आ सके, कंपाइल नहीं किए जा सके। होना तो ये चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए जो है वो फौरी तौर पर अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे देते, लेकिन वो ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ना ही कोई वजाहती बयान उनका सामने आया, ना ही उन्होंने वजाहत की। लेकिन हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि आने वाले कुछ रोज में मजीद इस्तीफे आ सकते हैं, बड़े इस्तीफे आएंगे, बड़े लेवल पे जो है वो इस्तीफे जो है वो कबूल किए जाएंगे, बड़े लेवल पे इस्तीफे जो है दिए जाएंगे। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में व्यूअर्स एक बात तो तय है कि इस तमाम इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर जो है वो बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी जब ग्राउंड रियलिटीज यही है, जब हमने लोगों से बात की है, लोगों के साथ गुफ्तगू की है, तो उनके मुताबिक रात को हमारे उम्मीदवार जो जीते हुए थे, सुबह उठ के हमने देखा तो हमारे उम्मीदवार हार गए हुए थे। अब इस तमाम तर सूरत हाल में लोगों को किस तरह से मुतमईन किया जाए, ये तो अब चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है और ये चीफ इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर जो है वो सामने आकर इस हवाले से वजाहत देनी चाहिए। लेकिन जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा इस मुल्क में कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने अपनी नाकामी को तस्लीम किया हो या फिर खुद को नाकाम जो है कहा और इस नाकामी को तस्लीम करते हुए अपने ओहदे को छोड़ा हो। ये हमारे मुल्क में रवायत नहीं है और ना ही इस किस्म की रवायत कोई डालना चाहता है। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।